हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के राणा परिवार में। आज मैं आपको परसेंटेज चैप्टर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक चावल और चीनी पर बेस्ड क्वेश्चन बताऊंगा, जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, चावल और चीनी पर 4 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, चावल के दाम 10% घटाए जाते हैं तो एक व्यक्ति 180 रुपये में आधा किलो चावल और अधिक खरीद सकता है। यानी एक व्यक्ति 180 रुपये दुकानदार को देता है और वह दुकानदार उस व्यक्ति को 10% की छूट देता है, यानी कि 18 रुपये। वह 18 रुपये में आधा किलो चावल और अधिक खरीद सकता है, तो 1 किलो चावल 36 रुपये में खरीद लेगा। अब कॉमन सेंस ये लगाओ कि ये जो 36 रुपये हैं वो कौन सा होगा, नया वाला होगा या पहले वाला होगा, क्योंकि ये जो आधा किलो चावल है वो आपने 18 रुपये में अभी वाले हैं, तो 36 रुपये भी नया वाला मूल्य होगा। और क्वेश्चन में चावल का वास्तविक मूल्य भी पूछा है। वास्तविक मूल्य कैसे निकालेंगे? ये जो 36 रुपये है वो 10% डिस्काउंट के बाद है। मतलब जो चीज़ 100 रुपये की थी वो 10% डिस्काउंट के बाद 90 की हो जाती है। यानी 36 जो है वो 90 की वैल्यू है और हमें 100% की निकालनी है। यानी कि वास्तविक मूल्य 36/90 इंटू 100 इक्वल टू 40 रुपये। यही आपका वास्तविक मूल्य हो जाएगा और 36 रुपये नया मूल्य। आप चेक भी कर सकते हो, 40 रुपये में 10% डिस्काउंट देने के बाद 36 रुपये ही आएगा। फ्रेंड्स, अभी मैं इस पर 2 क्वेश्चन और बताऊंगा, क्योंकि यदि पहला क्वेश्चन आपको कम समझ में आया होगा तो अगले क्वेश्चन से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब चावल के दाम 20% घटाने पर एक व्यक्ति 640 रुपये में 4 किलो चावल और अधिक खरीद सकता है। इसका मतलब व्यक्ति 640 रुपये उस दुकानदार को देता है और वह दुकानदार उस 640 रुपये पर उसे 20% का डिस्काउंट देता है। यानी कि 1 जीरो से 1 जीरो इससे जैसे काट देंगे 128 रुपये। 128 रुपये में वह 4 किलो और अधिक चावल खरीद सकता है, तो 1 किलो चावल का प्राइस 32 रुपये हो जाएगा। ये जो 32 रुपये है वो नया वाला प्राइस है और हमें चावल का वास्तविक मूल्य निकालना है। ये जो 32 रुपये है वो 20% डिस्काउंट के बाद है, यानी कि 100 रुपये की चीज़ अब 80 रुपये की हो गई। यानी कि 80 की वैल्यू 32 रुपये है और हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। 32/80 इंटू 100 इससे इक्वल टू 1 जीरो से 1 जीरो 8 चौको 32, यानी कि 40 रुपये। ये 40 रुपये है वो चावल का वास्तविक मूल्य है। वास्तविक मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी के दाम में 12.5% घटाने पर एक व्यक्ति 840 रुपये में 3 किलो चीनी और अधिक खरीद सकता है। यानी 840 12.5/100 यानी 105 रुपये में वह 3 किलो चीनी और अधिक खरीद सकता है।
तो 1 किलो चीनी वह कितने रुपए में खरीदेगा? 35 रुपये। यही आपकी नई कीमत हो जाएगी। दूसरा टाइप इस प्रकार से बनता है। चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि होने पर पहले टाइप क्वेश्चन में यहाँ पर कमी हो रही थी, लेकिन दूसरे टाइप क्वेश्चन में यहाँ पर वृद्धि हो रही है। एक व्यक्ति 900 रुपये में 3 किलो चीनी कम खरीद सकता है, तो चीनी की असली कीमत क्या है? यानी कि एक व्यक्ति 900 रुपये दुकानदार को देता है और दुकानदार उस पर उसे 20% की छूट देता है। 10 से 10 इससे इसे काट देंगे, यानी कि 180 रुपये में वह 3 किलो चीनी कम खरीद पाता है, तो 1 किलो चीनी वह 60 रुपये में खरीद सकता है। ये जो 60 रुपये है ये नया वाला प्राइस है और हमसे ओरिजिनल प्राइस पूछा है। ओरिजिनल प्राइस आपको पहले भी क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि कोई चीज़ 100 रुपये की थी और 20% की वृद्धि होती है तो भाई 120 रुपये की हो जाएगी, यानी कि 120 की वैल्यू 60 रुपये है और हमें 100 की निकालनी है। ओरिजिनल प्राइस इक्वल टू 60 बटे 120 इंटू 100, 10 से 10, 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी कि 50 रुपये। यही आपकी असली कीमत हो जाएगी। फ्रेंड्स, पहला टाइप और दूसरा टाइप लगभग एक जैसा है। पहले टाइप के क्वेश्चन में कमी हो रही थी और दूसरे टाइप के क्वेश्चन में वृद्धि हो रही थी। जब चावल की कीमत 26% बढ़ाई जाती है तो एक परिवार अपनी खपत को ऐसे घटाता है कि चावल का खर्चा केवल 5% बढ़ता है। यदि पहले चावल की महीने की खपत 24 किलो थी तो चावल की नई खपत कितनी है? जब चावल की कीमत 26% बढ़ाई जाती है तो एक परिवार अपनी खपत को ऐसे घटाता है कि चावल का खर्चा केवल 5% बढ़ता है। यहीं तक इस लाइन को समझो पहले, आगे की लाइन बाद में पढ़ेंगे। इस लाइन का मतलब है कि कोई चीज़ 100 रुपये की थी, अब वह 26% बढ़ गई, यानी कि 126 रुपये की हो जाती है और खर्चा केवल 5% बढ़ता है, यानी कि इसका मतलब 21 की खपत करनी पड़ेगी 126 में, यानी कि 1/6 रिड्यूस होगा। अगर हमारा पहले का खर्च 6 रुपये था तो न्यू खर्च 1 कम 5 रुपये हो जाएगा। अब आपको किसी एक चीज़ की वैल्यू देकर दूसरी चीज़ की वैल्यू पूछ सकता है। अब बस हमें ये देखना है कि हमें क्वेश्चन में किसकी वैल्यू दी गई है। यदि पहले चावल की महीने की खपत 24 थी, यानी कि पहले की वैल्यू 24 दी गई है और हमें न्यू वैल्यू निकालनी है, यानी कि 5 की वैल्यू निकालनी है, तो 24/6 5 का मल्टीप्लाई, यानी कि 20 किलोग्राम। यही चावल की नई खपत हो जाएगी। क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब चीनी के दाम 32% बढ़ाए जाते हैं तो एक परिवार अपनी खपत को 18 किलोग्राम कर देता है, जिससे पहले की तुलना में केवल 8% खर्च बढ़ता है, यानी कि कोई चीज़ 100 रुपये की थी, अब वो बढ़कर 132 रुपये की हो जाती है और खर्च केवल 8% ही बढ़ता है, यानी कि 108।
इसका मतलब 24 की खपत कम करनी पड़ेगी 132 में, बराबर 2/11। 12 से डिवाइड कर दिया, 2/11 रिड्यूस होगा। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये होती है कि आपने अपनी खपत को 18 किलोग्राम कर दिया, या एक होती है आपने अपनी खपत को 18 किलोग्राम कम कर दिया। 18 किलोग्राम कर दिया तो इसका मतलब जो नई वाली खपत है वो 18 किलोग्राम है। अगर बोलता 18 किलोग्राम कम कर दिया तो पहले से अब जो कमी हो रही है वो 18 किलोग्राम की वैल्यू होगी। इनिशियल वैल्यू 11 है और न्यू वैल्यू 2 कम हो जाएगी, यानी 9 है। और इसमें बोला है 18 किलोग्राम कर दिया, यानी कि न्यू वैल्यू दी है 18 किलोग्राम और हमसे वास्तविक खपत पूछी है, यानी कि 11 की वैल्यू पूछी है। तो 18/9 इंटू 11 बराबर 22 किलोग्राम, यही आपकी वास्तविक खपत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय के दाम में 19% बढ़ाए जाते हैं, परंतु एक परिवार अपनी खपत 200 ग्राम कम कर देता है। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला कम कर देता है, यहाँ बोला था 18 किलोग्राम कर देता है, जिससे उसका खर्च पहले की तुलना में 5% बढ़ता है। तो चाय की नई खपत क्या है? यानी कि 100 रुपये की कोई चीज़ है और 19% बढ़ जाती है, यानी कि 180 रुपये की हो जाती है, और खर्चा केवल 5% बढ़ता है, यानी कि 14/119, यानी कि 2/17 रिड्यूस होगी। तो इनिशियल वैल्यू यानी प्रारंभिक वैल्यू 17 है और न्यू वैल्यू 2 कम 15 हो जाएगी। कम मतलब होता है इन दोनों का अंतर कितना है? 2 की वैल्यू हमें दी है 200 ग्राम और हमें न्यू वैल्यू निकालनी है, यानी 15 की निकालनी है। तो 200 ग्राम बटे 2 इंटू 15, यानी कि 1.5 किलोग्राम। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ये एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।